नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं, वैसे स्पेशली मैथ्स के विद्यार्थियों के लिए, बाकी सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। मैथ्स का पेपर 11 तारीख को है और दोनों इस बार साथ में ही होने वाले हैं। फर्स्ट पारी के अंदर जीके का हो जाएगा और सेकंड पारी के अंदर आपका मैथ्स का पेपर हो जाएगा। तो इन दिनों में जो आपके पास 6 या 7 दिन बचे हैं, इनमें किस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। किन चीज़ों से आपको अब दूर रहना है, क्या चीज़ें आपको बेवजह की चीज़ें नहीं सोचनी हैं जो हम बार बार सोचते हैं, और किस प्रकार क्या क्या आपको पढ़ना है, इस पर भी हम बात करेंगे। लगातार आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारा होगा या नहीं होगा, पदों की संख्या कम है, ओबीसी के अंदर पद कम है, जनरल के अंदर कम है, क्या कट ऑफ जाएगी, इस पर लेकर चिंतित हैं। मेनली है कि होगा या नहीं होगा और क्या पढ़ें, और इस वजह से आपकी तैयारी में भी दिक्कतें हो रही हैं। और ये जो टाइम है, जो अंतिम समय है, ये टाइम आपके काम रहने का है, आपका शांत रहने का टाइम है। अब ना तो कुछ ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, अब ये जो टाइम बचा है इसके अंदर आप ये नहीं है कि आप एक बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जो आपने पहले पढ़ा है पिछले 7-8 महीने से, पिछले साल भर में, वही चीज़ें आपको अब काम में आने वाली हैं। बस उन चीज़ों को अब याद रखना है और कुछ नहीं है। बेवजह की चीज़ें सोचोगे तो ये चीज़ें जो याद हैं वो और चीज़ें भूल जाएंगी। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, हम बात करेंगे भी। सबसे पहले तो जो विद्यार्थी हैं, लगातार जो मैसेज आ रहे हैं रिजल्ट्स को लेकर सोचते हैं, हम बात करेंगे कि आपको पढ़ना भी किस प्रकार है। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले रिजल्ट को लेकर एक चीज़, अब क्या पढ़ना है और एक चीज़ अंतिम समय के अंदर आपको क्या करना चाहिए, किन लोगों से दूर रहना चाहिए, ये 3 चीज़ों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो, सिलेक्शन होना या नहीं होना इस पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड आपकी तैयारी पर करता है। और ये जो चीज़ें अब हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट रूप से ये चीज़ें भी आपकी तैयारी में निर्भर करती हैं अंतिम समय के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखें, अगर मेरी माने तो देखिए, बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं जो आपके पास होते हैं, क्योंकि मैथ्स की वैसे भी आपको पता है कि 40% लाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो विद्यार्थी लगभग तैयारी स्किप कर देते हैं, किसी अन्य तैयारी के अंदर चले जाते हैं। और जो तैयारी छोड़ चुके हैं वो विद्यार्थी क्या करते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उनके दोस्त, उनको फिर डीमोटिवेट करने का कार्य करते हैं कि अब यार मैथ के अंदर तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये ऐसे है, मैथ्स के अंदर 40% ही नहीं बनेंगे, 60 क्वेश्चन नहीं। 2022 का पेपर कैसा आया था, तूने देखा था क्या, मैं तो तैयारी छोड़ रहा हूँ, इससे अच्छा और कोई तैयारी कर लेते। तो ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए अब अंतिम समय के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर प्रभाव डालेंगी। तो कुछ जो आपके बेस्ट दोस्त हैं, जो आपको गाइड सही से कर रहे हैं भी, आपको किस प्रकार अब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, वो फ्रेंड्स ही आपके सर्कल में होने चाहिए। बाकी अब 6-7 दिन के अंदर या तो फ़ोन आप बंद ही रखें तो ठीक, फ़ायदे में रहेंगे। बाकी क्योंकि मैसेज आते रहते हैं, यार मैथ बहुत हार्ड है, मैथ बहुत हार्ड है, जो सेकंड पेपर होगा वो बहुत डिफिकल्ट आने वाला है। तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। सबसे पहले तो जो आपका फ़ोन है वो आप चाहे बंद कर दीजिए। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे अब आप थोड़ा सा बचें, जो इस प्रकार करते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन मैथ्स के अंदर ये स्पेशली चीज़ें मैंने देखी हैं। बार बार विद्यार्थियों को इस प्रकार परेशान किया जाता है, पिछली बार तो हुआ ही नहीं, पेपर ऐसा आएगा, पेपर ऐसा आएगा। तो पेपर जो आएगा वो सभी के लिए आएगा, ठीक है। अगर उन्होंने नहीं लेने हैं, देखो पिछली 2022 के अंदर आपके लगभग आधे से ज़्यादा पद रिक्त रह गए थे, 700-800 पद तो खाली चले गए थे, आधे से ज़्यादा पद आपके रिक्त रह गए। तो ऐसे ही चीज़ें हो सकता है वो नए दे। अब फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी उसने जो फर्स्ट पेपर था वो हार्ड दे दिया, पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं दिया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जो अगर वो चाहते हैं नहीं लेना, तो फिर वो सभी के लिए चीज़ें एक जैसी होंगी, तो उनमें बेवजह की चीज़ें आपको बातें नहीं करनी चाहिए। और बेवजह का एक विद्यार्थी रिजल्ट को लेकर परेशान रहते हैं कि मेरा क्या रिजल्ट आएगा। तो अब आपको रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। अब आप जो तैयारी कर रहे हैं रिजल्ट के बारे में सोचेंगे भी मेरा होगा या नहीं होगा, तो ये बेफिजूल की बातें हैं। रिजल्ट के बारे में आप जितना सोचोगे उतना ज़्यादा डीमोटिवेट होंगे, क्योंकि मैथ्स के अंदर स्पेशली देखो, आपको पेपर के अंदर ही ऐसा एकमात्र जो आपका पेपर है जिसमें कट ऑफ आपका पेपर देते ही पता चल जाएगी, 40% बन रहे हैं नहीं बन रहे, तो ये तुरंत पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी है रिजल्ट को लेकर, मेरे 40% बनेंगे नहीं बनेंगे। आपको अपना उस टाइम पर बेस्ट करना है। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं बहुत अच्छी पढ़ रखी हैं, बहुत अच्छा मैटर पढ़ रखा है। जितने भी अगर आपने 115-20 क्वेश्चन का काम किया है तो सफिशियंट है वो,
मैं बार बार कहता हूं कि आपको 150 का काम नहीं करना, आपको सिर्फ 120-25 क्वेश्चन का काम कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट है, उतना ही एग्जाम के अंदर होने वाला है। तो बेवजह की रिजल्ट को लेकर चिंता न करें, बिल्कुल नहीं करनी है। डिप्रेशन के अंदर चले जाएंगे और फिर रोना धोना कार्यक्रम वो चालू हो जाएगा। तो इससे अच्छा है मस्त रहें। बिल्कुल आपके सामने एक और नई वैकेंसी है भाई, एक 7-8 महीने बाद और वैकेंसी है, लगातार आपको तैयारी छोड़नी नहीं है। अब आप ऐसे सोचें भी इसमें होगा ही नहीं मेरा, तुरंत बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर देने जाएं और बिल्कुल आराम से देखिए, इसके बारे में विषय पर नहीं करना। अब क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो देखिए ज़्यादा कुछ नया आप नहीं पढ़ पाएंगे। जो भी चीज़ें हैं, हम बात करें फर्स्ट पेपर आपका और सेकंड पेपर, दोनों चीज़ें हैं आपके लिए साथ में चलेंगी, क्योंकि दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जितना फर्स्ट पेपर और जो फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से पेपर अगर फर्स्ट पेपर दिया है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। जीके वाला पेपर फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको पता है कैसा आया, ऐसा ही अगर सेकंड ग्रेड के अंदर आता है तो ये दोनों पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 40% बनाना फिर बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो फर्स्ट पेपर के अंदर अब आप क्या पढ़ सकते हैं, देखो जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उन्हें बस सिर्फ रिविजन करें, नया कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं क्योंकि इसके 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। और आप बेहतर चीज़ें पढ़ सकते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर जो आपके लगातार जो कंटेंट बेहतर कर रहे हैं, पिछले 6 महीने का आपको रिवाइज करवा रहे हैं, हर महीने के महीने चीज़ें आ रही हैं, तो वो चीज़ें पढ़ेंगे तो आराम से करंट के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन या 6 से 7 क्वेश्चन तो आराम से सही होंगे। और ये इतना पार्ट आप कर सकते हैं तो 10 में से 7-8 क्वेश्चन ये एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। बाकी जो चीज़ें पढ़ रखी है वही आनी है आपके पास, ठीक है। तो इस पर ही आपको ज़्यादा अब फोकस करना है। करंट में चीज़ें जो क्या चल रही हैं वो पढ़ें और नया कुछ नहीं पढ़ना। जीके के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। देखो कई बार विद्यार्थी अब 5-6 दिन के अंदर जो बचते हैं उसमें पढ़ने का मन भी नहीं होता, क्योंकि आपने चीज़ें इतनी पढ़ रखी हैं, बार बार वही क्या चीज़ें पढ़े। तो अब जो पढ़ रखा है, और कई बार टेस्ट देते हैं तो टेस्ट के अंदर क्वेश्चन सही नहीं होते, फिर आप डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं। तो एक चीज़ जो है, अब जो 5-6 दिन बचे हैं, अब इसके अंदर कोई भी विद्यार्थी टेस्ट नहीं देगा भाई। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि टेस्ट से क्या होगा, पहले आपने दिए प्रैक्टिस कर ली बहुत है, अब 5-6 दिन के अंदर न जाने आपके क्वेश्चन, मान लीजिए मैथ का दे रहे हैं, आप क्वेश्चन सोच रहे हैं कि भी मेरे 60 से प्लस हों, अगर वो 37-38 क्वेश्चन हो गए, कोई हार्ड पेपर आपने देख लिया, क्योंकि मैंने भी हार्ड टेस्ट क्वेश्चन दिए हैं, कुछ कई बार चीज़ें नॉर्मल भी रखी हैं, क्योंकि पता नहीं कुछ भी आ सकता है, तो चीज़ें हार्ड भी रखनी पड़ती हैं, नॉर्मल भी रखनी पड़ती हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाएंगे, जो हमने टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी हार्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब टेस्ट से पढ़ना क्या है, नोट्स आप पढ़े, जो मैंने आपको दिए हैं सेकंड ग्रेड मैथ के नोट्स, वो नोट्स पढ़ेंगे, वहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाएंगे। आपके पास है नोट्स, नहीं है तो आप जो टीम के व्हाट्सअप नंबर है वहाँ से आप ले सकते हैं, अभी उसके अंदर ऑफर भी चीज़ें चल रही हैं। तो नोट्स पढ़ें, और जो 2500 टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं मैंने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या करना है, अब निकालने नहीं है ये आप, मैंने एक चीज़ की है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिए, साथ में उनके आंसर हैं। अब वो थोड़े आंसर आप याद रखें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं, भी ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आंसर है, थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन इन 2500 में से मैं आराम से कह सकता हूँ 15-20 ऐसे क्वेश्चन सीधे जो आपको याद रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर के अंदर, क्योंकि ये बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाए गए हैं। जो आपकी एसआर सैनी है, जो आपकी नवकार बुकें हैं, उनमें से जो क्वेश्चन आपके काम के हैं वो चीज़ें तैयार की गई हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, और कुछ नहीं पढ़े। ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं, सभी टॉपिक का, जिसमें टीचिंग मेथड्स भी 350 क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा टीचिंग मेथड्स के। तो लगभग 30-35 क्वेश्चन तो सीधे सीधे यहाँ से आ जाएंगे, जहाँ ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे। ये और ये नोट्स इतना सफिशिएंट है, मैटर आप रिवाइज 6-7 दिन के अंदर आराम से कर सकते हैं, और यही आपको पढ़ना है। टेस्ट अब नहीं देना आपको, ठीक है, टेस्ट नहीं देना, बस ये चीज़ें पढ़ें जो पढ़ रखा है, सफिशिएंट है, किसी प्रकार की चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास जो फाइनल चीज़ें हैं वही होने वाली है। एग्ज़ाम के अंदर किस प्रकार आपको पेपर देना है, क्या चीज़ें सोल्व करनी है, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है पेपर के अंदर, इस पर भी एक आपको वीडियो मिलने वाला है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बेवजह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सोचना नहीं है भी क्या होगा, जो होगा ठीक होगा, नहीं होगा तो आगे एक आपके पास और अपॉर्चुनिटी है, जो बहुत बड़ी वैकेंसी है, लगभग 1300 के आसपास पोस्ट है ना, तो वो बहुत बड़ी वैकेंसी आपके लिए मैथ्स के लिए होने वाली है। तो इसमें नहीं होगा तो क्या बात होगी। कई विद्यार्थी कह रहे थे भी उस ओबीसी में तो सीटें ही नहीं हैं, कितनी 28 हैं या इतनी सीटें बता रहे थे, तो कोई बात नहीं, क्या है, आप ऐसा सोचें भी मैं ये वैकेंसी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आगे वाले की तैयारी कर रहा हूँ जो जुलाई के अंदर होगी।
ठीक है। इस प्रकार चीज़ें रखेंगे, जितना सिंपल चीज़ों को रखेंगे उतना ही होगा। ज़्यादा हाइपर लेंगे चीज़ों को, भी क्या होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। और बिल्कुल नॉर्मल से जाएंगे, भी मैंने तैयारी नहीं की तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सही होंगी। तो थोड़ा शांत रहना बहुत ज़रूरी है। और जो नेगेटिव लोग हैं उनसे प्लीज़ बच जाइएगा कि नहीं होगा, मैथ्स के अंदर तो होता ही नहीं है। देखो मैंने बहुत बार सुना है मैथ्स के अंदर तो होगा ही नहीं सिलेक्शन, मैथ्स के अंदर होगा ही नहीं। ऐसे विद्यार्थी बहुत मिलते हैं। उनसे थोड़ा सा, जो आपके दोस्त भी हो सकते हैं ऐसे, तो उनसे आपको बचकर रहना चाहिए। बस यही अंतिम समय के अंदर कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है, हमारा फ़र्ज़ बनता है भी आपको थोड़ा हम मोटिवेट रखें, चीज़ों को सिंपल रखें। ठीक है, जो आपने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया है, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ बहुत बढ़िया मैटर आपने पढ़ा है। 2500 ये क्वेश्चन अब जिसने कर लिए सफिशिएंट है। ये नोट्स पढ़ लिए, नोट्सों के अंदर भी 2500 से 3000 क्वेश्चन है। अब तो पढ़ने हैं, इस प्रकार बने हैं क्वेश्चन। 40-50 क्वेश्चन तो खूब आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर, और मिले भी हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर मिले, आपकी जो पहली 2022 के अंदर जहाँ कहीं नहीं मिले, वहाँ हमारे नोट्सों में से 20-22 तो क्वेश्चन सीधे पिक हुए थे, इसमें ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये नोट्स आपको कैसे लेना है, अभी इसके अंदर ऑफर चल रहा है, आप ले सकते हैं चाहे तो 94,618। आपको आगे भी काम आएंगे ये 30,454। अब क्लासेस वगैरह भी नहीं देखनी है आपको ज़्यादा, कोई थोड़ी बहुत कोई टॉपिक दिक्कत है वो देख लीजिएगा, यहाँ से ले लीजिएगा। अब शायद 271 रुपये ही प्राइस है नोट्स की, बहुत कम प्राइस इसके अंदर कर रखी है, तो आप जाकर ले सकते हैं। तो अच्छे से मोटिवेट रहें, जो पढ़ रखा है सफिशिएंट है। ठीक है, सीधी सी बात यही है। हमने पढ़ रखा है, हमारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। जो SI में चल रहा था ना, वही बात है कि हमारा वरना भर्ती रद्द, इस प्रकार की जो बातें चल रही हैं, ठीक उसी प्रकार आपको सोचते रहना है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करें। अब 5-6 दिन नॉर्मल पढ़ते रहें, जो पढ़ा है सफिशिएंट है। ठीक है, धन्यवाद।